हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन। कैसे हो आप लोग? आज आप लोगों का 6 to 8 का एग्ज़ाम था, तो उसी का पेपर एनालिसिस लेकर आई हूँ मैं। हिस्ट्री का है ये, और हिस्ट्री के बाद फिर मैं पॉलिटी लाऊंगी, इसी तरह बाकी सब्जेक्ट की भी लाऊंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सो दैट आपको बाकी के सब्जेक्ट का भी एनालिसिस आपको मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। हाँ, हिस्ट्री का जो 40 नंबर में, जो 40 नंबर वाले में जो हिस्ट्री लिए होंगे उनके पेपर का है ये। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे? सीधा बोल रहा है कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा करतार सिंह। ठीक है, करतार सिंह आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम साथ में कर लेंगे ताकि ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 4 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। मतलब कितनी दूरी तय की थी? तो क्या कितना हो जाएगा? ऑप्शन विल बी 1, यहाँ 441 मील की दूरी तय की थी। फिर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हिस्ट्री का, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंततः संघर्ष हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंचशील समझौता जो था, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? ये 11th का है, 11th के हिस्ट्री के बुक का है ये। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर सी होगा, असुर्ब नेपाल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त वकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो कौन से स्कूल का विकास हुआ था? वैशेषिक स्कूल का विकास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था? येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था? तो आंसर क्या होगा? बी, इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर पे जा रही हूँ, आंसर बता रही हूँ आपको। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि अभी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई, जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादन बन गई? ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा? 1907 में। 1907 में टिस्को का स्थापना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? तो कैसे प्रभावित किया? इससे निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार में अधिशेष हुआ था। देखिए, इसमें ज़्यादातर लोग निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ, ये ज़्यादातर लोग लगाएंगे, बट ऐसा नहीं था। क्या हुआ था कि निर्यात में वृद्धि के कारण जो व्यापार में है अधिशेष हुआ, मतलब ज़्यादा बच गया था। तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षक और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? तो आंसर क्या होगा? इसमें हर्ष अशोक महान और चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें ये दोनों ही होगा, अशोक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़
किन दो देशों के बीच हुई थी, ये पूछ रहा है किन दो देशों के बीच हुई थी। ये भी 11th-12th के एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, बुक का आंसर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, जर्मनी और सोवियत संघ, जो जर्मनी और रूस के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, मूला, मस्कत और बोलन क्या है। तो ऑब्वियसली ये आप जानते होंगे मूला, मस्कत और बोलन क्या है। मूला मस्कत नहीं भी जान रहे होंगे तो बोलन क्या है, तो ये एक पर्वतीय दर्रे हैं, तो ऑप्शन विल बी 1। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की, तेभागा आंदोलन ने मांग की, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंजाब में 1918 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया था। फुल्का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, खड़क सिंह किया था। आंसर ए होगा सही। बंदा सिंह बहादुर ये तो पहले ही मर गया था, और भगत सिंह तो होंगे नहीं, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आप आंसर इससे मिला सकते हैं कि आपको कितना नंबर आ रहा है हिस्ट्री में। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है 14, हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया का शीर्षक क्या था। तो ये हम ऑब्वियसली जानते हैं, ये थोड़ा मीन काम्फ, ऑप्शन सी होगा मीन काम्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। देखिए अभी तक ना एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछा था, 3 एग्जाम हुआ है ना बीपीएससी टीआरई का, लेकिन ये जो है ना पहली बार एंशिएंट हिस्ट्री भी पूछा है। ठीक है, तो ये कौन सा आंसर होगा, आंसर होगा कालीबंगा, ऑप्शन विल बी बी, कालीबंगा जो है राजस्थान में वो होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाए। यह किस वर्ष पारित किया गया था। तो किस वर्ष पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम का क्या अर्थ है। यम का क्या अर्थ था, तो यम का अर्थ क्या है, ये जो है ना डाक प्रणाली, तो यहाँ पे पूरे इसी में कन्फ्यूज़न कर दिया, बहुत लोगों को हो गया होगा, समझे, बट आंसर क्या होगा ए, कुरियर प्रणाली, इसी को डाक प्रणाली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी। तो राष्ट्रसंघ की जो है किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी, मतलब ये यूएनओ की बात कर रहा है, तो राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी वर्साई की संधि से, ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है ये देखते हैं। 20 कह रहा है कि इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो मैजिनी को जाना जाता है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो क्या होगा, अंबिका चरण मजूमदार। 1916 लखनऊ का जो सेशन हुआ था उसमें अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो थे क्या, तो वो थे अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एएसआई के पहले निदेशक कौन थे। एएसआई के पहले निदेशक कौन थे, तो आंसर क्या होगा, आरडी बनर्जी, आंसर विल बी ए, आरडी बनर्जी। आप इससे मिलाते जाइएगा और आपको कितना मार्क्स आ रहा है हिस्ट्री में वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवार से व्यवस्थित रूप से निकाला गया था। ठीक है, तो वो इसका आंसर क्या होगा, आत्मसात नीति से, आत्मसात नीति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया। खिलाफत आंदोलन के उत्प्रेरक का काम कौन सा घटना करता है, तो ये है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 24 कर लिया है हमने। 25, ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था। तो किसका, तो झारखंड होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई थी। मतलब सहायक भूमिका कौन निभाया था? तो आंसर क्या होगा? एक सेकंड मैं छोटा कर देती हूँ। सहायक भूमिका कौन निभाया था? तो ये होगा ब्रिटिश बी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। कैसे? ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष हुआ? तो ये किस वर्ष हुआ था? 1946 में हुआ था। बॉम्बे विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1946 में हुआ था। 1942 में तो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? तो ये हम सब जानते हैं, राजगिरी। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या प्रभाव पड़ा था? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट होगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो ये कौन सा था? रॉयलेट एक्ट में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, किस घटना ने राष्ट्रसंघ के प्रभाव को अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई? मतलब किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई थी? तो ये कब हुआ था? ये द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजगृह कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? तो कौन किए थे ये? द हिंदू, सीधा पूरा द हिंदू अखबार का स्थापना किसने की? तो ये होगा ऑप्शन बी आंसर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 है, 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? तो वो कौन सा किया था? सामान्य ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वो लास्ट पेज होगा। यूरोप में 1848 मतलब 1848 की क्रांति मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित था। ठीक है, ये बताना है कि कौन से मांग से प्रेरित था। तो क्या होगा आंसर? धार्मिक स्वतंत्रता में, इसमें आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? तो वो किस में होगा? उपनिवेश में, उपनिषद में। ठीक है, उपनिषद में होगा। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, 1904 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की? 1904 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की और जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? तो आंसर क्या हो जाएगा? वी.डी. सावरकर, बी, ऑप्शन बी आंसर, बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1854 का उड डिस्पैच किससे संबंधित है? उड डिस्पैच जो 1854 में, वो किससे संबंधित है? तो ये आधुनिक शिक्षा से संबंधित था। तो बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1854 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये जो है यही बोल्शेविक का नारा था। तो ऑप्शन ए सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40,
19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो कौन सा था आदिवासी ने? तो ये होगा टिकेंद्रजीत सिंह। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो 40 हिस्ट्री में 40 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी सब्जेक्ट के भी मैं आंसर एनालिसिस लेकर आऊँगी, पेपर एनालिसिस। आप इसके लिए बेल का आइकन ज़रूर दबा लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।